जीएस का रामबाण 2.0 जिसका इंतजार लगभग हर स्टेट के बालक को है, उसी का एक अंश आज आप फिर से देखने वाले हैं। आज की वीडियो बेहद खास होने वाली है। एक तो ये केवल लाइव रहेगी क्योंकि ये एक पेड वीडियो है, तो दोबारा तो नहीं देख पाएंगे। जो पेड वाले बच्चे हैं वो हमारे पूरे के पूरे जीएस के रामबाण 2.0 के अंदर इस पूरे कंटेंट को देख पाएंगे। और जब आप इसको देखेंगे ना, तो एक ही बार में ये आपका डिसीजन हो जाएगा कि भैया ये कंटेंट प्रीमियम है या नहीं है। ये कुछ ऐसा ही डिफरेंस है कि आपको ओप्पो का फोन चाहिए या एप्पल का चाहिए। अगर ओप्पो के पास जाना है तो ओप्पो के पास चले जाओ, है ना। ओप्पो पोपो तुम्हें वो व्हाइट बोर्ड पे लिख के पढ़ाता रहेगा। और अगर एप्पल के पास रहना तो फिर एकदम सही जगह पे वो प्रीमियम क्वालिटी की चीज मिलेगी, ये गारंटी दे रहा हूं। और इससे बाहर सवाल आने के चांसेस रहेंगे नहीं। पिछली बार 18 सवाल हमारे कंटेंट से आए, इस बार कोशिश है कि 22-23 सवाल आए। तो आज वही मुहिम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों की जिद थी कि भैया हिंदी में भी कंटेंट लाया जाए, तो ये देखो हम हिंदी में भी अब आपके लिए ले आए हैं। कलरफुल रहेगा, इमेजेस के साथ रहेगा, जिससे क्या है कि माइंड मैपिंग हो जाएगी, ताकि आप एक भी चीज भूले ना। याद करवाने की गारंटी मेरी है। आज का सेशन भी बेहद इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे सीजीएल की कर रहे हैं, एसएससी की किसी भी एग्जाम की कर रहे हैं, आप स्टेट लेवल की एग्जाम की कर रहे हैं, आप रेलवे की कर रहे हैं, ये सब कंटेंट का पूरा एनालिसिस तुम्हारे भाई ने किया है, सब कुछ इंक्लूड किया है। और किताब भी बहुत जल्दी आने वाली है। किताब के अंदर तो जो हम डालेंगे ना, तो आपको तुरंत तुरंत चीजें याद होंगी, हर चीज का रिकॉर्ड टूटेगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। इस साल जो है हमने इतनी मेहनत की है, शनि का साल है, तो भैया हम मेहनत करके आए हैं और जबरदस्त तरीके से उतरे मैदान में। और जितने भी तुम्हारा कंटेंट है ना, और कहीं देखने की कोई जरूरत नहीं। ये प्रण ले लो, जो देखोगे हमारा देखोगे, और यहां पे एक भी गलती आपको नहीं मिलेगी। कोशिश यही रहती है कि एकदम मिनिमाइज कर दिया जाए मिस्टेक्स को। तो आइए देखते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं कवर करने वाला हूं दिल से और आपको दिमाग में उतार दूंगा। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के अपने सेशन को। आप देखिए कि जो न्यूज़पेपर्स भी हमने पढ़ाने की कोशिश की है, ये भी हमने एकदम इंटरेस्टिंग वे से पढ़ाने की शुरुआत की है। आइए शुरू करते हैं। आप देखिए कि सबसे पहले 1780 के अंदर न्यूज़पेपर्स की जो है भारत के अंदर शुरुआत हो रही है। जो मेन है हम वही पढ़ेंगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कचरा पढ़ने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही उसमें हम अपना टाइम वेस्ट करेंगे। आओ, तो 1780 के अंदर देखिए कि बंगाल गैजेट नाम का न्यूज़पेपर आता है। यहां पे आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है बंगाल गैजेट। तो ये बंगाल गैजेट की शुरुआत कौन करता है? तो आप देखिए ऊपर सबसे देखिए लिखा हुआ है हिक्की। तो हिक्कीज बंगाल गैजेट के नाम से ये जाना जाता था। इसकी शुरुआत किसने की? हिक्की के नाम से आपको याद रखना है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है भाई, तो ये जो व्यक्ति है ये है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और ये मैंने सिर्फ देखा कि इतना सा करने से बात नहीं बनेगी। कई लोग क्या करवा रहे हैं, वो केवल और केवल न्यूज़पेपर और उसका जो फाउंडर है वो करवा देते हैं। मैंने जब एनालिसिस की तो ये पाया भाई कि 3 तरह की चीजें आपसे पेपर के अंदर पूछी जा रही हैं। पहला फाउंडर पूछा जा रहा है, दूसरा लैंग्वेज कौन सी है उस न्यूज़पेपर की, और तीसरा प्लेस कहां पे सबसे पहले लॉन्च हुआ। तो मैंने आप देखिए कि कंप्लीट किया है। तो यहां पे प्लेस और लैंग्वेज दोनों का ही मैंने लिखा है कि ये कलकत्ता के अंदर शुरुआत की गई थी इसकी, और इंग्लिश लैंग्वेज में इसको लॉन्च किया गया था। वैसे वो हिक्की लिखा हुआ है, तो वहां से अंग्रेज का नाम है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इंग्लिश में ही होगा। वहां से भी एक कॉमन सेंस आपको लगानी है, नहीं तो फिर क्या है कि आप कोई क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। 1818 की मैं बात कर रहा हूं। ये देखो लिखा दिख रहा है, समाचार दर्पण। अब आधे बच्चे तो यहीं पे माथा पीट रहे होंगे कि ये कौन सी भाषा में लिख दिया। भाई मैंने अभी आपको क्या समझाया कि जिस भाषा का न्यूज़पेपर है उसी में तो लिखूंगा। ये देखिए ना, बंगाली का न्यूज़पेपर है, कलकत्ता में रिलीज हुआ। बंगाल कहां पे? कलकत्ता में, ऐसे याद रखना है। और समाचार दर्पण इसका नाम है। तो आप ध्यान से जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। ऐसा मुश्किल नहीं है, बंगाली सीख लो, ठीक है। नहीं आती तो एनीवे ये तो मजाक है। बट आप देखिए समाचार दर्पण, ठीक है, दर्पण ऐसे याद कर लेना, अब आपको ध्यान रहेगा। तो ये समाचार दर्पण के अंदर ये महानुभव जो है इन्होंने स्टार्ट किया। तो ये महानुभव कौन है? जॉन क्लार्क मार्शमैन, इनका नाम है जॉन क्लार्क मार्शमैन। ये न्यूज़पेपर के ऊपर इनकी फोटो छापने का यही मकसद है कि इससे आपको चीजें याद रहेंगी। अब ऐसे ही आप देखिए कि ये मार्शमैन साहब ने सिर्फ यही न्यूज़पेपर नहीं किया, एक और न्यूज़पेपर था दिग्दर्शन, वो भी आप देखिए कि सेम ही व्यक्ति के नाम है और सेम ही फोटो है। यानी कि मार्शमैन साहब ने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए। यहाँ पे दोनों का मैंने नाम लिख दिया, समाचार दर्पण और दिग्दर्शन। जो समाचार दर्पण है वो 1818 में है, वहीं पे जो दिग्दर्शन है वो भी 1818 में ही लॉन्च किया गया है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोनों की लैंग्वेज देखिए कौन सी है, दोनों की लैंग्वेज बंगाली। अब आप सोचेंगे कि इन महानुभव को बंगाली आती भी थी कि नहीं आती थी। अबे क्या करना है तुम्हें, उनको आती थी नहीं आती थी, चुपचाप से याद करो ना। और भी तो बंदे उनके साथ लगे होंगे, अकेला थोड़ी एक आदमी न्यूज़पेपर लॉन्च कर देगा। उसके बाद देखिए कि अगर आपको कोई पूछ ले, मैंने देखो क्या ब्यूटीफुल तरीके से इनको ऐड किया है, आपको यहीं से कंसीडर हो जाएगा कि पहला इंडिया का ऐसा न्यूज़पेपर जो इंडियन लैंग्वेज में है। समझना कि भारतीय लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज का न्यूज़पेपर की बात नहीं हो रही, वो तो 1780 में भी आ गया बंगाल गैजेट। लेकिन भारत की जो वर्नैकुलर लैंग्वेज है कि भारत के आप देखिए चाहे गुजरात हो, पंजाबी हो,
हिंदी हो, अपना बंगाली हो, यानी कि हमारे यहाँ की जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से कोई अगर देखा जाएगा तो सबसे पहला हमारी इंडियन लैंग्वेज में कोई न्यूज़पेपर आता है तो उसका नाम होता है समाचार दर्पण। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आया है, याद रखिएगा, फंस जाएगा क्वेश्चन। फिर इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसको लॉन्च कब किया गया। तो देखो यहाँ पे एक कहानी छुपी हुई है गवर्नर जनरल की। अब आपको, अगर आपने गवर्नर जनरल का चैप्टर नहीं देखा, आपको पता ही नहीं होगा कि भैया चल क्या रहा है। तो गवर्नर जनरल वाले में मैंने बताया था आपको, एक गवर्नर जनरल के बारे में, वेलिजली के बारे में, कि उसने क्या किया था, उसने एक ऐसा एक्ट लेके आया था 1799 के अंदर, जिसके अंदर जो फ्रीडम ऑफ प्रेस है उसको एक तरह से हैम्पर किया गया था कि भैया आप हमसे पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सेंसरशिप एक्ट लेके आया वो एक तरह से 1799 में, उसकी वजह से भारतीय जो न्यूज़पेपर मान लीजिए, मैगजीन्स मान लीजिए, पत्रिकाएं मान लीजिए, वो कुछ कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही लॉर्ड हेस्टिंग आता है, ये हेस्टिंग अलग वाला है, ये सेकंड वाला हेस्टिंग है, फर्स्ट वाला हेस्टिंग की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, है ना। तो जो सेकंड टाइम जो हेस्टिंग आ रहा है 1813 से 1823 में, ये इस एक्ट को क्या कर देता है, रिपील कर देता है कि भैया आज से ये एक्ट लागू नहीं है। तो उसके बाद से जाकर फिर ये जो न्यूज़पेपर है हमारे सामने पिक्चर में आना शुरू होते हैं। ठीक है भाई, तो ये मोटी मोटी बातें हैं इसके बारे में, दोनों कलकत्ता में और दोनों बंगाली हैं, ये बता दिया मैंने। चलो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग जो है वो पीडीएफ की मांग करते रहते हैं। तो पीडीएफ की जो मांग करते हैं लोग, ये सेशन को आपको केवल देखना है अभी, है ना। पीडीएफ मैं यहाँ पे जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे फ्री कोर्स के अंदर डलवा दूंगा, फ्री कोर्स के अंदर ये वाला सेक्शन आप देखेंगे। टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूंगा कि कैसे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और ये पीडीएफ केवल और केवल एप्लीकेशन में देख पाएंगे 2 से 3 घंटे के लिए। तो वहां से आप अपने नोट्स बना लेना ताकि आपको कोई समस्या ना हो। इसलिए ये मैंने कहा है, ये सारा पेड सेक्शन है भाई मेरे, इसको आप बिल्कुल भी उस एंगल से मत लेके जाओ। कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो टाइम टेबल को फॉलो ही नहीं करते। अगर हमने बोल दिया कि हम 8 बजे आएंगे, तो आप क्या करते हैं, आप ठुमकते ठुमकते आते हैं 8:30 बजे, और फिर बोलते हैं कि नहीं आधा घंटा सेशन और चला दीजिए। अरे नहीं सर, मैं तो अपने दोस्त से मिलने गया था, अरे मैं फिल्म देखने गया था। भाई तो वो तो तुम्हें डिसाइड करना है ना, तुम्हें करियर बनाना है, ये सब चीजें करनी है। अगर यहीं पे ऑफलाइन क्लास होती तो वहां भी टीचर को यही जाके बोलते, नहीं बोलते ना। और सबसे बड़ी चीज है कि ये तो पेड वाला सेक्शन है जो हम एक डेमो के तौर पे आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको हाईली सीरियस होना पड़ेगा भाई मेरे। इसीलिए हम जैसे ही वीडियो खत्म होती है तुरंत उसको प्राइवेट कर देते हैं, ताकि जो सीरियस बच्चा है जिसको सच में पढ़ना है ना, क्योंकि सिलेक्शन तो उसी का ही होना है, तो उसको उसका बेनिफिट मिल जाए। दैट्स ऑल। अपना इंटरनेट बचा के रखा करो इस चीज के लिए। तो जीवी कक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो। सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। ये 50,000 नहीं 80,000 से ऊपर डाउनलोड इसके हो चुके हैं। ये गूगल प्ले स्टोर इतने ही दिखाता है। जल्दी से 1 लाख करो, फिर ये 1 लाख दिखाएगा, है ना। तो जल्दी से जितने भी बालक हो डाउनलोड करो, और यहाँ पे अपना पॉजिटिव रिव्यू जरूर देना इस सेशन को देखने के बाद। अगर अच्छा लगे तो गूगल प्ले स्टोर के रिव्यूज में जाके तुरंत अपना रिव्यू जरूर दीजिएगा। डेफिनेटली मैं कह रहा हूं कि यहां से एग्जाम फंसेगा। जिस दिन तुम एग्जाम में बैठे होगे उस दिन याद करो कि हाँ एक मास्टर आया था, उसने यहां क्लास में खड़े होकर फोटोज के साथ पढ़ाया था, और वो फोटो तुम्हारे दिमाग में छपी होगी, और वहां पेपर में तुम मार्क करके आओगे। 2 नंबर तुम्हारे पक्के होंगे इस सेक्शन से। हर शिफ्ट में इसमें किसी ना किसी शिफ्ट में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आज जो तुम टाइम है यूटिलाइज कर रहे हो, सेशन खत्म होने के बाद तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। अब अगली बात करते हैं 1821 की। 1821 में एक न्यूज़पेपर आता है जिसको संवाद कौमुदी भी बोल देते हैं या संवाद भी बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि बंगाली भाषा है तो आप उसको समझ जाएंगे, है ना। तो संवाद भी बोल सकते हो, संवाद भी बोल सकते हो, अगर हिंदी में बोलोगे तो संवाद। तो ये व्यक्ति की फोटो से ही आपको पहचान आ जानी चाहिए कि राजा राम मोहन रॉय साहब की फोटो मैंने लगाई है, तो यानी कि ये व्यक्ति जो है, इन्होंने संवाद कौमुदी नाम का न्यूज़पेपर को लॉन्च किया। अब ये कहां से थे, तो कलकत्ता से हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये न्यूज़पेपर भी कहाँ का होगा, कलकत्ता का ही होगा। और मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो बंगाल था वो ब्रिटिशर्स का गढ़ बन गया था। शुरू में राजधानी बंगाल थी, है ना, भारत की, तो वो वहीं से ऑपरेट कर रहे थे। तो सारी की सारी इनोवेशन, सारी की सारी टेक्नोलॉजी, सारे के सारे इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो वहीं से ही उस टाइम पे ऑपरेट हो रही थी। तो ये आपको समझना भी है, ठीक है। तो 1821 हो गया। अब इसके बाद 1822 की बात आती है। तो 1822 में एक न्यूज़पेपर आता है मिरात उल अखबार। मिरात उल अखबार जो है, इसके नाम से ही पता लगता है कि ये कोई भारतीय भाषा का नाम तो है नहीं, ना ये बंगाली का नाम है, ये पर्शियन लैंग्वेज का है, ठीक है। तो वो उसके नाम से भी थोड़ा सा आपको पकड़ना है। तो ये पर्शियन लैंग्वेज का अखबार कलकत्ता के अंदर ही रिलीज करता है। कौन व्यक्ति करता है, यही व्यक्ति करता है, राजा राम मोहन रॉय, है ना। तो यहां से आपको एक और अंदाजा लग जाएगा। अच्छा, सती प्रथा के जो एबोलिशन में हेल्प की थी वो राजा राम मोहन साहब ने की थी। किसके टाइम में, ये किसके कंटेम्प्रेरी थे, कोई गवर्नर जनरल आपसे पूछ ले तो विलियम बेंटिक के कंटेम्प्रेरी में थे। तो वो ध्यान रखनी है, कुछ कुछ चीजें आपको लिंकेजेस क्रिएट रखनी है, ऐसे बात नहीं बन पाएगी नहीं तो। फिर 1822 की मैं बात करता हूं तो बॉम्बे समाचार आता है। बॉम्बे समाचार भी एक न्यूज़पेपर है। यहां पे आप देखिए, ये बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है बॉम्बे समाचार। इससे आपके दिमाग में ये पूरा छप जाएगा, है ना। ऊपर लिखा है मुंबई समाचार, ये वहां की मराठी भाषा में लिखा है, और यहाँ पे बॉम्बे समाचार। तो ये जो व्यक्ति है, इनका नाम है फरडूनिंजी मर्जबान, ठीक है। तो ये जो है फरडूनिजी साहब,
इन्होंने लॉन्च किया। कहां पे लॉन्च किया है? ये बॉम्बे के अंदर किया, जैसा कि नाम ही खुद डिपिक्ट कर रहा है। और दूसरी किस भाषा में किया? तो देखिए इंग्लिश में तो है ही ये, लेकिन देखिए इंग्लिश के साथ साथ यहां मराठी भी लिखी हुई है। तो आपको ये जो मैंने लगाए हैं न्यूज़पेपर के फोटो, बहुत ढूंढ ढूंढ के लगाए हैं भाई मेरे, तो ये इसीलिए लगाए हैं कि आपको एग्जैक्ट पता लग जाए। आपको सिर्फ देखिए कि फोटो देख के समझ आएगा कि ये न्यूज़पेपर किस भाषा में है, किसने इसको लिखा है ना, किसने फाउंड किया और इसका नाम क्या है। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने यहां एक एक फोटो के अंदर समा दी ताकि तुरंत याद हो जाए, एक बार देखते ही आपके दिमाग में छप गया ये। ठीक है भी। तो इसके अलावा ये जो है ये गुजराती भाषा में, एक्चुअली में ये जो भाषा आप देख रहे हैं ये मराठी नहीं है, ये है भाषा आपकी गुजराती। ठीक है, इंडिया की वर्नैकुलर लैंग्वेजेस में ये रिलीज हो रहा है, इंग्लिश में भी हो रहा है और गुजराती में भी हो रहा है, मराठी मत लिख के आ जाना वहां पे। उसके बाद 1851 में एक न्यूज़पेपर आता है राष्ट्र गुफ्तार। ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। आप बोलोगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे ये वाले इंपॉर्टेंट थे ना राजा राम मोहन रॉय साहब वाले, ऐसे ये भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि इसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं दादा भाई नौरोजी, उन्होंने रिलीज किया। तो ये जो है ये व्यक्ति ना, ये इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन में सबसे पहला हाथ इनका था, स्वराज का सबसे पहला नारा इन्होंने दिया। तो बहुत बड़े बड़े काम किए है ना। और एक किताब लिखी जिसमें ड्रेन वेल्थ वाली थ्योरी इन्होंने पूरी की पूरी डिस्क्राइब की। तो ये जो है ना, इनके ऊपर सवाल मैंने देखा प्रीवियस ईयर को उठा के, तो लगभग हर साल दादा भाई नौरोजी पे सवाल जरूर आ रहे हैं। और ये जो राष्ट्र गुफ्तार है ये अभी तक आया नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि ये कभी भी पेपर में आ जाएगा। तो तुरंत से इसको याद कर लो, ये 100% आने के चांसेस रहेंगे। तो ये दादा भाई नौरोजी साहब जो हैं, इन्होंने यहां पे लिखा हुआ, मैंने क्या शुरू किया, राष्ट्र गुफ्तार। ठीक है भाई। तो किस भाषा में किया? गुजराती भाषा में किया है, ये आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे दो गुजराती न्यूज़पेपर आपके सामने हैं, एक है बॉम्बे समाचार और दूसरा राष्ट्र गुफ्तार। और कहाँ पे किया है? दोनों को ही बॉम्बे में रिलीज किया गया है, बस जो इनके राइटर हैं या फिर फाउंडर हैं वो अलग है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए पूरा सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। 1852 पे हम आ चुके हैं। सत्य प्रकाश, देखो ये सत्य प्रकाश न्यूज़पेपर जो है, यहां से कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अगर आपको वहां ऑप्शन में दयानंद सरस्वती भी दे दिया जाए तो आप गलती से क्या मार्क कर देते हैं? दयानंद सरस्वती को मार्क कर देते हैं। देखिए उन्होंने एक किताब लॉन्च की थी दयानंद सरस्वती जी ने, वो थी सत्यार्थ प्रकाश। मैंने पूरी किताब पढ़ी वो, है ना, तो बहुत बढ़िया किताब है, कभी समय मिले तो आप पढ़िएगा। लेकिन वो किताब है, वो न्यूज़पेपर नहीं है ना, वो मैगजीन है, और नाम भी उसका सत्यार्थ प्रकाश है, सत्य प्रकाश नहीं है। तो अक्सर बच्चा कंफ्यूज कर जाता है और एग्जामिनर जो है ऐसे ही कंफ्यूज करेगा, तो गलती मत कर देना। देखो सिली मिस्टेक भी मैंने आपकी बचा ली है क्लास के अंदर ही। तो ये व्यक्ति का नाम है करसन दास मूलजी। जो करसन दास मूलजी साहब है, इन्होंने ये सत्य प्रकाश जो अपना न्यूज़पेपर है, सत्य प्रकाश न्यूज़पेपर, इसको लॉन्च किया। कहां पे किया? आप देखिए, इनको किया अहमदाबाद के अंदर, गुजराती भाषा में। अगर आप ध्यान देंगे ना, तो हमने दो भाषाएं यहां पे कॉमन देख ली। एक तो हम देख रहे हैं बंगाली में बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, पिछली स्लाइड में भी देखा, और दूसरा हमने देखा इस स्लाइड के अंदर स्पेशली जो है ये पूरी स्लाइड डोमिनेटिंग है गुजराती को। तो मैक्सिमम जो चीजें हो रही हैं वो गुजराती भाषा में यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। और यहाँ है केम छो के करे छे, तो वही वाली बात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए और यहाँ पे देखिए, तीनों ही आपको गुजराती भाषा में दिख रहे हैं। तो यहाँ से तुरंत आपको चीजें याद हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। 1832 के अंदर एक न्यूज़पेपर लॉन्च किया जाता है जिसका नाम है बॉम्बे दर्पण। अब ये जो बाल शास्त्री जंबेकर साहब हैं, ये यहाँ पे आप देखिए, ध्यान से देखेंगे तो न्यूज़पेपर का नाम भी लिखा हुआ है बॉम्बे दर्पण। इन्होंने लॉन्च किया, और जब नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि कहाँ से है, बॉम्बे से है। अब गलती से यहाँ पे गुजराती मत मार्क कर देना, ये है मराठी। ठीक है, वो पिछले वाले जो बॉम्बे वाले जितने भी आ रहे थे वो गुजराती में आ रहे थे, लेकिन यहाँ वाला मराठी में हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद 1861 के अंदर इंदु प्रकाश आता है, यहां पे देखिए आप। ठीक है, द इंदु प्रकाश और मूनलाइट। तो ये जो है, ये किसने लॉन्च किया भाई मेरे? ये किया महादेव गोविंद रानाडे ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये व्यक्ति का नाम ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। रानाडे साहब ने किया, तो ये कभी भी आ सकता है क्योंकि एक प्रोमिनेंट लीडर ये रहे हैं। तो ये बॉम्बे के अंदर लॉन्च किया गया, और ये भी मराठी के अंदर ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगला न्यूज़पेपर आप यहाँ पे देखिए, द इंडियन मिरर। इंडियन एक्सप्रेस मत समझ लेना, द इंडियन मिरर। ठीक है, तो ये जो इंडियन मिरर है, इसको किसने लॉन्च किया? यहाँ पे आप फोटो से ही समझ जाएंगे कि कौन है ये। रविंद्रनाथ टैगोर जैसे दिख रहे हैं क्या? वो नहीं है, ये उनके पापा जी हैं, है ना। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, इनकी हायरार्की कुछ ऐसी है, पहले रहे द्वारकानाथ टैगोर, उनके बेटे हुए देवेंद्रनाथ टैगोर, और उनके बेटे हुए रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये तीन व्यक्तियों के नाम आपको ऐसे याद रखने हैं। पहले हुए द्वारकानाथ टैगोर जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे, फिर दूसरे रहे देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि एक बहुत अच्छा, उन्होंने अपनी इंटेलेक्चुअलिटी के साथ, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के साथ भारत की आज़ादी में योगदान दिया, तो वो है देवेंद्रनाथ टैगोर। फिर उसके बाद जो तीसरे आते हैं, जो महात्मा गांधी के कंटेम्प्रेरी हैं, वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये तीनों को ऐसे नाम याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप भूलेंगे नहीं कभी, है ना। तो यानी कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि द्वारकानाथ टैगोर
टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या रिलेशन है, तो दादा पोते का रिलेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे बात हो रही है रविंद्रनाथ टैगोर के पापा यानी कि देवेंद्रनाथ टैगोर की। तो ये जो है देवेंद्रनाथ टैगोर इंडियन मिरर को लॉन्च करते हैं, ये अब आप भूलेंगे नहीं कभी। और मेरे को खुद बताइए कि टैगोर फैमिली है कहाँ से, कलकत्ता से है, और कलकत्ता से है तो बहुत इंटेलेक्चुअल भी है। तो उस टाइम पे देखिए कि ये लोग जितने भी आप देखेंगे कि ब्रिटिशर्स तो इंटेलेक्चुअल उसी को मानते थे कि जो इंग्लिश, बस जो इंग्लिश बोलिए वो इंटेलेक्चुअल। और वही कहानी आज भी हमारे देश के अंदर है कि भैया आपको कोई एक फास्ट फ्लुएंट बंदा इंग्लिश बोलते हुए दिख गया तो आप बोलेंगे वाह क्या आदमी है। अब साला चाहे साउथ वाला बंदा बोल रहा हूँ, वो तो बोलते ही रोज भाई अंग्रेजी है, तुम उसको देख के भी बोलोगे, बेशक से उसको उसने कुछ ना पढ़ लिखा खाओ, फिर भी तुम बोलोगे यार भाई क्या इंटेलेक्चुअल आदमी है, इंग्लिश बोल रहा है भाई, है ना। तो आज भी हमारे देश में वही फोबिया कंटिन्यूड है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर कलकत्ता के अंदर इंग्लिश के अंदर इंडियन मिरर न्यूज़पेपर को 1862 में लॉन्च करते हैं। अब 1864 का टाइम आता है, तो यहाँ पे एक न्यूज़पेपर है नेटिव ओपिनियन, ये दिख रहा है आपको नेटिव ओपिनियन, ये है वीएन मांडलिक साहब। तो ये इस न्यूज़पेपर को लॉन्च करते हैं बॉम्बे के अंदर और इंग्लिश भाषा में लॉन्च कर देते हैं। अब उसके बाद आ रहा है एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, ये वाला इंडियन मिरर को स्टार मार्क कर लो। अगला न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, पेपर में एक बार आ चुका है, दोबारा कभी भी किसी भी एग्जाम में आ जाएगा, चाहे वो एसएससी का हो, सीडीएस का हो, रेलवे का हो या कोई स्टेट एग्जाम हो। 1868 के अंदर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर आता है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका। ये पत्रिका के तौर पे आ रहा है, लेकिन इसको जो लॉन्च कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, दो भाई मिलकर लॉन्च कर रहे हैं घोष फैमिली के। एक है शिशिर कुमार घोष और दूसरे हैं मोतीलाल घोष, दोनों ही भाई हैं, ब्रदर हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, इसको चाहे डबल स्टार मार्क कर लो, पक्का 100% पेपर के अंदर आएगा कि अमृत बाजार पत्रिका। तो ये शिशिर कुमार घोष का नाम आपको ध्यान रखना है, इन्होंने एक यूनियन की भी स्थापना की थी, वो मैंने उसी में बता दिया था जिसमें पॉलिटिकल एसोसिएशंस के बारे में बताया था ना कि आईएनसी के अलावा जो पॉलिटिकल एसोसिएशंस लॉन्च की गई थी। तो बताइए कौन सी लीग की स्थापना इन्होंने की थी, अगर कोई बच्चा बता दे तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि प्लेस और लैंग्वेज की बात करते हैं, तो कहां से थे ये भी, शिशिर कुमार घोष भाई, घोष बाबू कहां से होंगे, बंगाल से होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो बंगाली भाषा में कलकत्ता के अंदर लॉन्च किया, लेकिन क्योंकि उस टाइम पे देखिए कि ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के भी दौर चल रहा था, है ना, तो ये लोग क्या कर रहे थे, जितना भी वर्नाकुलर लैंग्वेज की चीजें होती थी ना, जो भारतीय भाषाओं के अंदर होती थी, उसको ये सेंसरशिप लगाने में लगे हुए थे। तो इस वजह से यहाँ पे मजबूरी के कारण अमृत बाजार जैसी पत्रिकाओं को रातों रात क्या है इंग्लिश में भी कन्वर्ट होना पड़ा। तो इस कारण से ये सिर्फ बंगाली नहीं इंग्लिश में भी रही। ठीक है, तो मैंने आपको कोरिलेशन सेट कर करके बताए हैं, हालांकि ये कुछ कुछ चीजें मैंने आपको गवर्नर जनरल वाले टॉपिक में भी समझाई थी, लेकिन अब वो तो भूल गए होंगे ना, याद थोड़ी रहेंगे। तो अब उनको मैं इस तरीके से आपको सेट करके बता रहा हूं, तो कहानियां अब सारी लिंक होती जा रही हैं। आओ अगला है 1859 में हम पहुंच चुके हैं, सोम प्रकाश, यहां पे दिख रहा है, पढ़ना आता है, ये लिखा हुआ है ना सोम प्रकाश, नहीं आता है तो भी बस ठीक है, लिखा हुआ है सोम प्रकाश है। इसको ईश्वर चंद्र विद्यासागर लॉन्च करते हैं कलकत्ता के अंदर, बंगाली भाषा में, स्टार मार्क कर लो क्योंकि बहुत प्रोमिनेंट लीडर है। अच्छा, अगर मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में एक और बात पूछूं कि एक और खास काम जो इन्होंने किया जिसके लिए इनको बेहद याद किया जाता है, तो वो मैंने अगेन गवर्नर जनरल में पढ़ाया था कि इन्होंने क्या किया था, विडो रीमैरिज एक्ट लेके आए थे। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता था, जो छोटी छोटी बच्चियां होती थी उनका बाल विवाह कर दिया जाता था। अब मान लो कि वो बच्ची बेचारी 10 साल की हुई है, पति उसका लुढ़क गया, तो अब क्या करेंगे, है ना, अब वो लौंडा खेल रहा है, कहीं कुछ हो गया उसको, तो बताओ अब ये थोड़ी है कि उसको विधवा रखेंगे। तो इस वजह से इस रेवोल्यूशन को जो शुरुआत है विडो रीमैरिज एक्ट की कौन कर रहा है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर कर रहे हैं। ठीक है भाई, उसके बाद यहां के बाद 1878 में पहुंचते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर वही न्यूज़पेपर है जिसमें आज की डेट में बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, तो दो ही न्यूज़पेपर दिमाग में आते हैं, द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस। तो ये वही द हिंदू है। इसकी शुरुआत कौन कर रहा है भाई, ये देखिए, इसकी शुरुआत जो है मद्रास के अंदर, एक मद्रास का व्यक्ति है जी सुब्रमण्यम अय्यर, वह नाम से भी याद हो जाएगा, है ना। तो जो अय्यर साहब है, सुब्रमण्यम अय्यर, ये मद्रास के अंदर इंग्लिश भाषा में इसको लॉन्च कर रहे हैं। इसको तो आपको याद रख ही लेना है, बस डेट का ही मसला है, 1878 में है, तो आप देखिए 8 यहाँ बीच में 7 आता है, वहां से याद रहेगा 1878 द हिंदू लॉन्च हुआ। अब इसके बाद 1881 के अंदर एक न्यूज़पेपर लॉन्च होता है केसरी, स्टार मार्क कर लो, हिंदू को भी स्टार मार्क करो। यहां पे देखिए कुछ कुछ न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो मुझे 100% पता है कि कभी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। मेरी एनालिसिस बोलती है भाई, यही तो मेहनत होती है, यही एनालिसिस होती है, नहीं तो कोई नहीं बता पाएगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट है। केसरी क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तिलक साहब ने लिखा है, बाल गंगाधर तिलक ने, लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, इस वजह से इंपॉर्टेंट है, और ये पक्का पेपर में पूछा भी गया है, दोबारा फिर से पूछा जाएगा। और एक ये जो मेहरत्ता या फिर जिसको मराठा भी लोग बोल देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, मेहरत्ता या मराठा। बीजी तिलक साहब ने ये लिखा है, बीजी तिलक साहब ने ये लिखा है।
बाल गंगाधर तिलक ने लिख दिया, इतने प्रोमिनेंट लीडर हैं, एक्सट्रीमिस्ट वाले लीडर हैं, है ना, तो वो सब कुछ वही तो चला रहे हैं। तो वहां से एक इंपॉर्टेंट आएगा कि भैया जिस आदमी को ब्रिटिशर बोल रहे हैं कि भारत में अनरेस्ट का कारण ही ये आदमी है, नाक में दम कर रखा है, तो उसका न्यूज़पेपर नहीं आएगा तो कौन सा आएगा? ऐसे ऐसे खतरनाक न्यूज़पेपर की भाषा के कारण ही तो इतने सारे लोग फॉलो कर रहे थे। तो बीजी तिलक साहब का नाम आपको ध्यान रखना है, बाल गंगाधर तिलक का। 2 न्यूज़पेपर, मेहरत्ता और केसरी, ठीक है। मेहरत्ता को ही मराठा भी बोल देते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, वो क्या करते हैं, ये मेहरत्ता नहीं है, मेहतारा है। अगर वो मेहतारा का कई बार क्या है पूछ लेते हैं एग्जाम में, है ना, आपको फंसाना ही है, तो एग्जामिनर क्या बोलेगा कि मेहतारा क्या होता है, आपको लगेगा ये मेहरत्ता बोल रहा है, जबकि आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों में भाषा में वो आर का अंतर है। तो मेहरत्ता तो मराठा वाला न्यूज़पेपर हो गया, लेकिन मेहतारा क्या है, इसी को क्या बोलते थे, विलेज हेडमैन बोलते थे एंशिएंट टाइमों में। मेडाइवल हिस्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो मेहतारा या फिर पत्ता किला, ये 2 शब्द जो है, ये जो गांव में सबसे बड़ा जमींदार होता था, है ना, जिसके पास सबसे ज्यादा जमीन होगी, विलेज का हेडमैन जो हो गया, उसको बोला जाता था। तो ये कंफ्यूजन आप बिल्कुल भी मत रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर आता है बंगाली न्यूज़पेपर। अच्छा, ये केसरी जो है उसको बॉम्बे के अंदर लॉन्च किया गया मराठी भाषा में, ठीक है, और वहीं पे जो मेहरत्ता या मराठा न्यूज़पेपर है उसको बॉम्बे के अंदर लॉन्च किया गया इंग्लिश भाषा में। ये कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। उसके बाद 1879 के अंदर एक न्यूज़पेपर आता है बंगाली, है ना, नाम से आपको क्रिएट लग रहा होगा कि द बंगाली ये न्यूज़पेपर है। तो इसका नाम जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने रखा है ना, तो उन्होंने फाउंड किया इसको। और कहां पे किया, बनर्जी साहब है, तो बनर्जी कहां से, कलकत्ता से भाई मेरे, लेकिन ये न्यूज़पेपर इंग्लिश है, ये आप ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया द बंगाली, तो आपको ध्यान रहेगा, है ना। द बंगाली लगाया तो ऑब्वियस सी बात है कि इंग्लिश में है। चलिए 1867 पे हम आ चुके हैं, कवि वचन सुधा। ये जो न्यूज़पेपर है इसको कौन शुरू कर रहे हैं, ये व्यक्ति का नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कहां से, यूपी से, हिंदी भाषा में ये इसको लॉन्च कर रहे हैं। और ये देखिए लिखा भी हुआ है कवि वचन सुधा, तो यहां से पता लग जाएगा कि हिंदी भाषा का ये न्यूज़पेपर है। फिर उसके बाद 1903 में, 1919 में, 1919 में और 1933 में जो 4 न्यूज़पेपर आते हैं, ये पक्का एग्जाम में आ सकते हैं और पहले भी आए हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, चारों न्यूज़पेपर गांधी जी लॉन्च कर रहे हैं। अब इसमें भी एक न्यूज़पेपर खास है, वो खास क्यों है कि इंडियन जो ओपिनियन वाला न्यूज़पेपर है, इंडियन ओपिनियन वाला न्यूज़पेपर गांधी जी भारत में लॉन्च नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो 1915 में आए, जनवरी 1915 में आए। दोस्त याद नहीं क्या, नहीं याद तो रटो ना भाई, ऐसे ही ध्यान रखोगे, ऐसे कैसे बात बनेगी। तो 1915 में आए, तो 1903 में कहाँ थे गांधी जी, साउथ अफ्रीका में बैठे थे, है ना, वहां पे बहुत सारे प्रोटेस्ट कर रहे थे। वहां उन्होंने एक अपना न्यूज़पेपर निकाला था, भारतीय राय, एक तरह से इंडियन ओपिनियन, की भारतीयों की क्या राय है यहाँ के माहौल के बारे में, वहां भी प्रोटेस्ट चल रही थी। तो इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर कहाँ लॉन्च किया गया, साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया गया। अब साउथ अफ्रीका के लोग हिंदी, बंगाली ये सब तो पढ़ेंगे नहीं, तो किस भाषा में लॉन्च किया गया, इंग्लिश में लॉन्च किया गया दोस्त, ठीक है। किसने किया, महात्मा गांधी साहब ने किया। तो 1903 वाला न्यूज़पेपर तो हो गया इंडियन ओपिनियन। अब 1919 के अंदर क्या आता है, यंग इंडिया न्यूज़पेपर। और फिर नवजीवन किस में आता है, वो भी 1919 में ही आ रहा है। देखो यंग इंडिया भी 1919 में आ रहा है, नवजीवन भी 1919 में ही आ रहा है, दोनों को महात्मा गांधी साहब लॉन्च कर रहे हैं। और कर कहां पे रहे हैं, दोनों ही न्यूज़पेपर जो है अहमदाबाद में लॉन्च होते हैं एक साथ। यानी कि ये दोनों न्यूज़पेपर जो हो गए, यंग इंडिया और नवजीवन, ये अहमदाबाद में लॉन्च हो रहे हैं। और यंग इंडिया को देखते ही आपके दिमाग में ठनकना चाहिए कि इंग्लिश न्यूज़पेपर है, क्योंकि देखिए ना, नाम से ही पता लग रहा है। और दूसरा नवजीवन जो है, देखो नाम से समझ आना चाहिए कि नवजीवन है, तो मैंने यहाँ पे देखिए कि जो भाषा लिखी है ये गुजराती वाला लिख दिया है ना, गांधी जी गुजरात से हैं, तो ये गुजराती भाषा वाला तो मैंने लिख दिया है। लेकिन आप देखिए कि नवजीवन हम हिंदी में भी तो बोलते हैं, तो इसीलिए ये जो न्यूज़पेपर है ये अहमदाबाद के अंदर हिंदी और गुजराती दोनों में लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। फिर 1933 के अंदर क्या होता है, महात्मा गांधी एक और न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं जिसका नाम था हरिजन भाई, ठीक है। तो हरिजन जो है, ये शब्द जो है गरीबों को या जो अछूत लोग थे, एक तरह से उन लोगों को, अनटचेबल लोग थे, उनको किसने दिया था, गांधी जी ने ही दिया था हरिजन शब्द, है ना। तो हरिजन न्यूज़पेपर जो है ये भी गांधी जी ने लॉन्च किया। ये कहां पे किया था, पूना के अंदर किया था। अब देखिए कि नाम से ही पता लगना चाहिए कि किस भाषा में, हरिजन किस भाषा में होता है, हिंदी में होता है, ऑब्वियस सी बात है, तो हिंदी में तो है ही है। लेकिन साथ में गांधी जी कहां से हैं, ये तो गुजरात से हैं, तो किसको प्रमोट कर रहे हैं यहाँ पे, गुजराती को। तो ये देखिए ये न्यूज़पेपर भी ये गुजराती में लेके आए और नवजीवन भी गुजराती में लेके आए। ये 2 न्यूज़पेपर गांधी जी गुजराती में लेके आए, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये चारों न्यूज़पेपर को स्टार मार्क कर लीजिए, ये वाला और ये वाला, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी वाले यहां से पढ़ लेना, ठीक है, पूरा मैंने लिख दिया है, एक भी दिक्कत आपको आने नहीं दूंगा, 100% है। चलिए 1855 का कारनामा आप शेयर करते हैं आपके साथ। 1855 में क्या होता है, एक यहां पे देखिए लिखा हुआ द हिंदू पैट्रियोट।
कई लोग उसको पैरेट मत समझ लेना, पैरेट नहीं है भाई मेरे, पैट्रियोट की बात हो रही है, देशभक्तों की बात हो रही है। तो हिंदू पैट्रियोट 1855 में कौन लॉन्च करता है? हरीश चंद्र मुखर्जी। देखो ये हरीश चंद्र मुखर्जी हैं, लेकिन आप यहां पे कंफ्यूज मत कर जाना, ये जो है भारतेंदु हरीश चंद्र है। जो कवि वचन सुधा वाला है वो भारतेंदु हरीश चंद्र ने लॉन्च किया था 1867 में, जबकि यहां पे 1855 के अंदर हिंदू पैट्रियोट न्यूज़पेपर जो है ये हरीश चंद्र मुखर्जी ने लॉन्च किया है। जी हाँ, ये 55 ही है, ठीक है, एक आध साल आगे पीछे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे वो 67 वाला है, ये 55 वाला है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, गलती से भी यहां पे कंफ्यूजन मत रख लेना। तो हिंदू पैट्रियोट हो गया, कहां पे लॉन्च किया गया? कलकत्ता में, और इंग्लिश भाषा में लॉन्च किया गया, वो इसका नाम से आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। चलो 1927 के अंदर देखिए वंदे मातरम न्यूज़पेपर लॉन्च होता है। इसके फाउंडर कौन है? लाला लाजपत राय साहब है। लाल बाल पाल का नाम सुना होगा। इनको एक टाइटल भी दिया गया था, पंजाब केसरी बोला जाता है। वो पंजाब केसरी न्यूज़पेपर भी है हालांकि, और इन्हीं की याद में एक तरह से लॉन्च किया गया था बाद में। लेकिन पंजाब केसरी की उपाधि अगर कोई पूछ ले आपको कि किसको दी गई थी, तो लाला लाजपत राय को दी गई थी। मैं यहां पे लिख ही देता हूं, ठीक है, पंजाब केसरी टाइटल है ये, ठीक है, यहां लिख देता हूं। कई महानुभाव होंगे वो अखबार समझ जाएंगे, तो फिर वही है ना, उसका तो कोई इलाज नहीं है उस चीज का। तो ज्ञान लो तो पूरा लो, अधूरा लेने का कोई मतलब नहीं है, फिर पेपर में भी गलत करके आओगे। तो फाउंडर इसके हैं लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी की उपाधि इनको दी गई थी, टाइटल है वो। और ये जो है, ये देखिए कि आपको पता होना चाहिए कि जो भगत सिंह है, लाला लाजपत राय हैं, ये मेनली कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? लाहौर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उसी एरिया में रह रहा है। वहां भी एक पूरा का पूरा पंजाब है, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। जब मैंने पूरे पंजाब की हिस्ट्री बताई थी, तो महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के आखिरी छोर तक जीत लिया भाई मेरे। तो पंजाब वहां तक स्प्रेडेड है अपना। तो लाहौर के अंदर से ये ऑपरेट करते थे। भगत सिंह को भी जो है सारा का सारा उनके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज लाला लाजपत राय के साथ मिलकर रहती थी, वो भी वहीं से रहती थी। बाद में वो मिले थे अपने आजाद साहब से, तो लेकिन पहले की कहानी अलग है। तो यहाँ पे देखिए लाहौर के अंदर उर्दू भाषा में ये वंदे मातरम को जो अखबार था उसको लॉन्च करते हैं। लेकिन कुछ अखबार और भी हैं इनकी जिनके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलती, लेकिन वो लिखे इन्होंने ये पक्का है। तो एक अखबार है द पंजाबी, तो यहाँ से ही समझ आ जाना चाहिए कि पंजाब से थे, तो द पंजाबी अखबार कौन लेके आएंगे? लाहौर के अंदर लॉन्च करेंगे, कौन? लाला लाजपत राय। दूसरा एक अखबार लॉन्च की प्यूपल, प्यूपल कह लो, पीपल कह लो, जो आप कहना चाहो, तो ये इंग्लिश भाषा में लॉन्च की गई। ये भी लाहौर से ही इन्होंने लॉन्च की थी। और भी बहुत कुछ लॉन्च किया था, लेकिन मेनली यही एग्जाम में पूछा जाएगा, स्टार मार्क करने योग्य है, तो इसको भी कर लो, ठीक है। उसके बाद एक अखबार आती है द पाइनियर। जो पाइनियर के फाउंडर है वो है द जूलियन रॉबिन्स। जूलियन रॉबिन्स है। और भाषा और जगह की बात करें तो इलाहाबाद में इंग्लिश भाषा के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद अगली अखबार आती है बंगा दर्शन। ये देखिए, समझ आ रहा है ना, भाषा समझ आ रही है, ये बंगा दर्शन लिखा हुआ है। नहीं आ रही तो भी कोई बात नहीं, आ रही होगी यार, ऐसे कैसे, बंगाली भाषा है यार, ऐसा थोड़ी होता है यार, क्यों करे छो, जो भी है, मेरे को भी नहीं आती भाई। बंगाल के अपने बहुत स्टूडेंट हैं और बहुत प्यार आता है बंगाल से, तो मज़ा आ जाता है। जितने भी बंगाल के स्टूडेंट हो भाई, ऐसी सपोर्ट करते रहा करो, बस आपका सपोर्ट रहा तो काफ़ी अच्छा, हम आगे आपके लिए और बहुत बहुत चीज़ें लेके आते रहेंगे। तो ये जो बंगाल के लोग हैं, ये पढ़ के जल्दी से बता सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है कि नहीं सही लिखा हुआ है। अब देखिए कि फाउंडर जो है यहाँ पे कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जो है बंगा दर्शन के फाउंडर हैं। कहाँ पे? कलकत्ता के अंदर। और भाषा देखिए यहाँ पे बंगाली में लिखा हो तो बंगाली ही है। उसके बाद एक अखबार आज की डेट में भी आता है, अच्छा ये बंगा दर्शन को भी स्टार मार्क करो क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये चटर्जी साहब। फिर उसके बाद द ट्रिब्यून, देखिए ये स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये अखबार वही है जो द ट्रिब्यून आज भी आपको देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे ये पुराने टाइम में भगत सिंह को जो फांसी हुई उसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव एग्जीक्यूटेड। तो ये ट्रिब्यून उस टाइम का अखबार है। आप देखिए 1877 का, 1877 का है। फांसी तो 1900 में आके हो रही है, 1931-32 के आसपास की बातें हैं वो तो, है ना। लॉर्ड इरविन वाला और गांधी वाला पैक्ट जो हो रहा है 31 में, तब की बातें हो रही हैं वो तो, है ना। 29 से लेके 31, 1929 से लेकर 1931 तक का जो है भगत सिंह का, वो पूरे का पूरा टेन्योर वाला सीन है, वो हमें पता है, वो हम वहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे द ट्रिब्यून अखबार जो है, ये दयाल सिंह मजीठिया जो है इसको लॉन्च करते हैं। लाहौर के अंदर लॉन्च कर रहे हैं और इंग्लिश भाषा में कर रहे हैं। इसीलिए मैंने बोला कि भगत सिंह की फोटो लगाई, क्योंकि ये सब लोग जो है बेसिकली लाला लाजपत राय हो गए, भगत सिंह हो गए, या फिर ये जो दयाल सिंह मजीठिया हो गए, ये सब लाहौर से ऑपरेट करते थे। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने एक ही उसके अंदर आपको पूरा क्रिएट करके बता दिया है। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए भी कोई समस्या नहीं है, वो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। 1878 के अंदर एक अखबार आती है द स्टेट्समैन, ठीक है। तो ये नाम से ही पता लग रहा है कि किसी आलतू फालतू बाहर वाले नहीं बनाई होगी। तो एनीवेज वो था रॉबर्ट नाइट, और कलकत्ता के अंदर इंग्लिश भाषा में इसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद एक न्यूज़पेपर आता है सुधारक था जिसका नाम, ठीक है। तो
एक अपने रिफॉर्मिस्ट हुए हैं गोपाल कृष्ण अगरकर, यही है वो, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया था और इन्होंने अनटचेबिलिटी को, कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए बहुत अपना योगदान दिया है। और ये बॉम्बे के अंदर इन्होंने मराठी भाषा में ये जो सुधारक न्यूज़पेपर है इसको लॉन्च किया था। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़पेपर जो आपका आ रहा है द इंडियन सोशलिस्ट। अब देखो इंडियन सोशलिस्ट जो न्यूज़पेपर है इसको एक व्यक्ति ने लॉन्च किया, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। अब देखो ये वही श्यामजी कृष्ण वर्मा है, अब मैंने आपको बताया भी था 1905 के अंदर एक पेरिस इंडियन सोसाइटी बनी थी, वो थे भिखाई जी कामावली। और वो किसका पार्ट थी पेरिस इंडियन सोसाइटी? मैंने एक बताया था कि एक बनी है पार्टी हिंदू नहीं, एक तो होम रूल लीग हो गई और एक होम रूल सोसाइटी हो गई। मैंने ये बोला था होम रूल लीग तो अपना बीजी तिलक वाली है और एनी बिसेंट वाली है, तो एक होम रूल सोसाइटी जो बनी थी, मैंने बोला था कि ये कंफ्यूजन मत करना, याद कीजिए उस लेक्चर के अंदर। तो वो होम रूल सोसाइटी जो थी उसी का ही एक छोटा पार्ट क्या था, पेरिस वाली सोसाइटी थी, वो थी भिखाई जी कामा ने लॉन्च की। और जो होम रूल सोसाइटी लंदन में लॉन्च की थी वो किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। तो देखो वहीं से मैंने पूरा लिंक क्रिएट करके आपको बता दिया कि श्यामजी कृष्ण वर्मा वही हैं जिन्होंने वो पार्टी होम रूल सोसाइटी का निर्माण किया था। द इंडियन सोशलिस्ट न्यूज़पेपर इन्होंने ही लॉन्च किया और जो पार्टी भी उन्होंने काम बनाई थी लंदन में, तो ये न्यूज़पेपर भी लंदन में ही आया। किस भाषा में आया? लंदन के वो लोग कौन सा पंजाबी हिंदी में पढ़ेंगे भाई, इंग्लिश में पढ़ेंगे। कॉमन सेंस लगा के भी कई बार क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद 1906 के अंदर एक न्यूज़पेपर आता है युगंतर, जिसको जुगंतर भी बोल सकते हो आप, ठीक है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, युगंतर बोल लीजिए या फिर कुछ लोग इसको जुगंतर के नाम से भी जानते हैं, युगंतर या जुगंतर। अब ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये किस भाषा में था? ये था आपका बंगाली भाषा में, कलकत्ता के अंदर लॉन्च हुआ था। किस किस ने इसको लॉन्च किया था? तो इसको बरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्ता ने इसको लॉन्च किया था। तो घोष, दत्ता, बनर्जी, टैगोर, ये मैक्सिमम जितना भी आप नाम सुन रहे हैं ये सारे बंगाल से ही हैं। तो और आप देखेंगे बंगाल के लोगों का काफ़ी डोमिनेशन यहाँ पे रह रहा है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का जो मेन गढ़ रहा हमेशा से वो बंगाल रहा। वो तो बाद की बात है कि दिल्ली में उन्होंने शिफ्ट कर लिया जब उनसे संभला नहीं सारा का सारा काम। अब 1909 की बात करते हैं। 1909 में एक न्यूज़पेपर आता है वंदे मातरम। देखो पीछे जो हमने देखा था वो वंदे मातरम था, जो कि लाला लाजपत राय का था। यहाँ पे देखिए है ना, उर्दू में था, लाहौर से। अब यहाँ पे जो है ये वंदे मातरम बी से है, ठीक है। तो वंदे मातरम ये वीकली एडिशन था, ये हरदयाल और श्यामजी वर्मा ने स्टार्ट किया था। पेरिस के अंदर इसको स्टार्ट किया गया था इंग्लिश भाषा में। तो ये वही श्यामजी वर्मा है। यहाँ पे आप देखिए कि दो हो गए हैं, एक श्यामजी वर्मा का ये हो गया, एक श्यामजी वर्मा का ये हो गया, ठीक है। ये दो न्यूज़पेपर स्टार मार्क कर दिए, तो बस ये इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी को कौन बनाते हैं? लाला हरदयाल इस पार्टी को बनाते हैं, फिर सोहन सिंह बखाना भी इनके साथ जुड़ते हैं। बहुत अलग कहानी है ये, तो ये तो वो टाइमलाइन की वीडियो में देखेंगे कि कहानी क्या है। लेकिन अब मुद्दे की बात है, ये देखिए कि मैं निकला गड्डी लेके, है ना, तो गदर वहाँ से याद रहेगा आपको। तो ये क्या लिखा हुआ है? ये ग है, ये द है, ये र है, ये पंजाबी भाषा में लिखा हुआ है। तो पंजाबी भाषा कहाँ से एक तरह से आ रही? शाहमुखी से आ रही है। तो ये बाद में आया हिंदी और पंजाबी में। तो आपको समझना है कि जो गदर पार्टी है ये बनी कहाँ थी? ये सैन फ्रांसिस्को में बनी थी, कैलिफोर्निया के अंदर है, यूएस का एक पार्ट है ना। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर एक तरह से आप समझिए कि कैलिफोर्निया का एक शहर है सैन फ्रांसिस्को, वहाँ बनी। तो इंग्लिश भाषा में वहाँ पे लॉन्च किया गया था। लाला हरदयाल ने जो है इसको स्टार्ट किया था। तो गदर पार्टी को स्टार्ट किया, तो गदर न्यूज़पेपर को भी कौन स्टार्ट करेगा? यही करेंगे। बाद में इसको जब वाइड स्प्रेड करना था, भारत के अंदर भी पूरा फैलाना था, तब इसको पंजाबी और हिंदी में भी लॉन्च किया गया। लेकिन हम जो है हम हमेशा इनिशियल लैंग्वेज को पहले प्रेफरेंस देते हैं, पेपर में वही पूछ रहा है वो। फिर उसके बाद 1913 के अंदर बॉम्बे क्रॉनिकल्स, ये देखिए द बॉम्बे क्रॉनिकल्स के नाम का न्यूज़पेपर आता था। तो ये न्यूज़पेपर जो है फिरोज शाह मेहता साहब ने लॉन्च किया। अब ये फिरोज शाह मेहता साहब वही हैं जो बॉम्बे एसोसिएशन के भी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के भी पार्ट थे। आप याद कीजिए, मैंने बताया था आपको कि बदरुद्दीन तैयबजी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलांग साहब ने मिलके बॉम्बे प्रेसिडेंसी की स्थापना की। और बाद में फिर इन्होंने क्या होस्ट किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी होस्ट किया, है ना। तो वहाँ से फिर ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ जुड़ गए। तो ये पूरी की पूरी कहानी वहाँ जाके जुड़ती है। तो 1913 की ये बात हो रही है हालांकि। तो फिरोज शाह मेहता जो बाद में तो देखिए कि कांग्रेस को ज्वाइन कर ही चुके थे। फिर प्लेस और लैंग्वेज की बात करते हैं, तो बॉम्बे के अंदर इंग्लिश भाषा में इसको लॉन्च किया गया था। अब एक न्यूज़पेपर आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको भी स्टार मार्क कर लेना। तो ये जो दो न्यूज़पेपर है 1914 के अंदर वाले, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। रीजन उसका मैं बता देता हूँ कि क्या जो एनी बिसेंट है, इन्होंने 2 न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे। एक का नाम इन्होंने रखा कॉमन व्हील और दूसरे का नाम रखा इन्होंने न्यू इंडिया। एक आयरिश महिला थी, भारतीय तो थी ही नहीं, लेकिन फिर भी भारतीयों की सपोर्ट के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा भारत के आंदोलन में भाग लिया। तो ये दोनों न्यूज़पेपर जो हैं 1914 के अंदर ही इन्होंने लॉन्च किए थे। और
इनकी अगर मैं भाषा की बात करता हूं तो कॉमनवेल्थ जो था वो बॉम्बे के अंदर लॉन्च हुआ था इंग्लिश भाषा में, जबकि न्यू इंडिया जो है ये भी बॉम्बे के अंदर ही लॉन्च हो रहा है इंग्लिश भाषा में, और कोई भाषा तो इनको आती भी नहीं थी, तो ये इसी में ही लॉन्च करेंगे। तो अगेन इनको डबल स्टार मार्क कर लो चाहे स्टार मार्क कर लो, ये पेपर में एक बार एक न्यूज़पेपर इनमें से पूछा गया तो दूसरा भी कभी भी पूछ सकता है पेपर में। स्टार मार्क इसीलिए करवाया है क्योंकि ये आ सकता है पेपर में, मुझे पता है ना कि क्या आ सकता है, मैं बोल रहा हूँ गारंटी दे रहा हूँ, जीवी की गारंटी है बस, है ना, वो मोदी की गारंटी पे तुम्हें विश्वास हो ना हो, लेकिन जीवी की गारंटी है ना। चलो आगे बात करते हैं कि अदर न्यूज़पेपर भी एक इन्होंने लॉन्च किया था भारत के अंदर, इंडिया ए नेशन, ठीक है। तो ये भी इनके जो है याद रख लीजिएगा, ये हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर भी मैंने लिख दिया कि अगर खुदा ना खास्ता पेपर में आए तो जीवी की गारंटी है। चलो 1914 में हिंद केसरी लॉन्च होता है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, करना चाहो याद कर लो कि गंगा प्रसाद गुप्ता ने लॉन्च किया काशी के अंदर हिंदी भाषा में, तो बस लिख दिया है, नहीं याद होता तो कोई बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं सारे स्टार मार्क कर रहा हूं। अब हितवाद मैंने आपको बताया भी था, जो हितवाद है गोपाल कृष्ण गोखले ने एक सोसाइटी बनाई थी, जल्दी से मेरे को कमेंट करके आप लोग बता दीजिए तो मजा ही आ जाएगा कि कौन सी सोसाइटी बनाई थी, वो जो मैंने जिसमें इंडियन एसोसिएशंस जो पॉलिटिकल एसोसिएशन होती है ना आईएनसी के अलावा, वो उसके अंदर मैंने सारा आपको समझा दिया, ये सारी की सारी चीजें। अब मैं बार बार से वो चीजें तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन वहां भी मैंने बोला था कि हितवाद नाम का, द हितवाद नाम का एक न्यूज़पेपर जो है इन लोगों ने लॉन्च किया था 1911 के अंदर, और यहाँ पे इस पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका किसकी थी, गोपाल कृष्ण गोखले की थी। और मैंने ये भी बोला था कि जब इनकी डेथ हो जाती है गोपाल कृष्ण गोखले की, तो उसके बाद ये पार्टी लगभग खत्म ही हो जाती है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए कि ये कहाँ कौन सी पार्टी के साथ मैं ये सारी चीजें लिंक कर रहा हूँ। तो गोपाल कृष्ण गोखले का इसीलिए यहाँ पे स्टार मार्क हो जाएगा। और लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में, और नागपुर के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, ये है हितवाद, ठीक है। उसके बाद 1918 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर आता है, जिसको कौन लिखते हैं, द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया को श्रीनिवास शास्त्री लिखते हैं मद्रास के अंदर इंग्लिश भाषा में, ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद करना चाहें तो कर लीजिए। फिर इसके बाद आता है द सर्च लाइट, ये न्यूज़पेपर जो है आप देखिए कि यहीं से इसकी लैंग्वेज भी पता लग रही है, इंग्लिश में है, और ये बिहार के अंदर लॉन्च होता है द सर्च लाइट। सचिंद्र नाथ सिन्हा जो है इसको लॉन्च करते हैं, तो इसको भी मार्क कर लेंगे। चलिए इसके बाद 1922 के अंदर आता है हिंदुस्तान टाइम्स। ये हिंदुस्तान टाइम्स वही न्यूज़पेपर है, द हिंदुस्तान टाइम्स, जो आज भी आप देखते हैं, ये वही है न्यूज़पेपर, ठीक है दोस्त। तो ये कब आ रहा है, 1922 के अंदर लॉन्च होता है। के.एम. पानीकर इसको लॉन्च करते हैं, कहाँ पे करते हैं, बॉम्बे के अंदर करते हैं, इंग्लिश भाषा में। तो ऑब्वियस सी बात है हिंदुस्तान टाइम्स तो आज भी इंग्लिश भाषा में ही आता, तो ये वही वाला है। तो 1922 में इसको लॉन्च किया गया था के.एम. पानीकर के द्वारा बॉम्बे के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1938 में क्या होता है, द नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर आता है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि इसको नेहरू साहब लिख रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि कोई चीज़ को अगर महात्मा गांधी लिखें, नेहरू साहब लिखें, गोखले साहब लिखें, बीजी तिलक साहब लिखें, लाला लाजपत राय लिखें, वो पेपर में ना आए तो उसका फायदा क्या, फिर वो तो आएगी पेपर में 100% है। तो जवाहरलाल नेहरू साहब ने लिखा, अभी तक तो ये पेपर में नहीं आया, मेरा दावा है, गारंटी है कि कभी भी पेपर में आएगा, तो याद कर लो इसको, इसीलिए स्टार मार्क कर दिया है, ठीक है। तो नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर 1938 के अंदर इंग्लिश भाषा में दिल्ली के अंदर जवाहरलाल नेहरू साहब इसको लॉन्च कर रहे हैं। समझ गए इस चीज को। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हालांकि हम बुक्स का एक अलग सेक्शन और करेंगे, लेकिन यहां पे भी कुछ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स इंक्लूड कर दिए जिनके आने के हाई चांस रहेंगे पेपर के अंदर। मतलब कि आप बाकी सब बुक्स एक साइड और ये वाली बुक्स एक साइड, और जितनी भी लेखनियां हैं ये एक साइड, है ना। ये मैगजीन्स कह लीजिए, इनको बुक्स कह लीजिए, ये 100% आने के चांस रहते हैं। अच्छा, इसी के अंदर एक न्यूज़पेपर और है, बहिष्कृत भारत न्यूज़पेपर। ये जो बहिष्कृत भारत से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ऐसे लोग जो सप्रेस्ड थे, जिनका बहिष्कार किया जा रहा था एक तरह से, तो उनके बारे में कौन आवाज उठा रहे थे सप्रेस्ड क्लास के खिलाफ कह रहा हूं, उनके हक की आवाज कौन उठा रहे थे, बी.आर. अंबेडकर साहब, ठीक है भाई। तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो आदमी ने भाग लिया, भारत का संविधान बनाने में जिसने भाग लिया, वो महान व्यक्ति बी.आर. अंबेडकर साहब 1927 में मराठी भाषा के अंदर एक न्यूज़पेपर लॉन्च करते हैं, बहिष्कृत भारत। आज के बाद भूलोगे नहीं, याद रहेगा क्या, बहिष्कृत भारत अखबार बाय अंबेडकर। अब यहां पे देखिए, माई एक्सपेरिमेंट्स विद द ट्रूथ, जो एक ऑटोबायोग्राफी है, वो किसकी है, वो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, जिसको कि हिंदी और गुजराती में लिखा गया। हालांकि मैंने आपको पहले भी बोल दिया कि ये जो है ये बुक्स हैं, तो हम बुक्स वाले सेक्शन में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है। इस पूरे डब्बे को स्टार मार्क कर लो, ये पक्का पेपर में कभी भी पूछा जा सकता है, रिपीटेड है ये, ठीक है। फिर इसके बाद भगत सिंह जो है, गांधी साहब का तो हो गया माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। फिर भगत सिंह साहब क्या लिखते हैं, वाई आई एम एथीस्ट, है ना, मैं नास्तिक क्यों हूं। तो ये कौन लिख रहा है, भगत सिंह साहब लिख रहे हैं। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सचिंद्र नाथ सन्याल की, ठीक है, सचिंद्र नाथ सन्याल क्या लिख रहे हैं, बंदी जीवन।
कि एक व्यक्ति जो बंदी बन रखा है ना, जेल के अंदर है, तो उसका जीवन कैसा होगा। अब बहुत कुछ इन्होंने इसमें डिपिक्ट किया होगा, वो आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, बट सीधा सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। फिर इसके बाद जो औरोबिंदो घोष हैं, औरोबिंदो घोष ये क्या लिख रहे हैं, लाइफ डिवाइन, ठीक है भाई। तो लाइफ डिवाइन किसने लिखी है, औरोबिंदो घोष ने। फिर एक है संजीवनी, इसको कौन लिख रहे हैं, के मित्रा। तो ये जो 4-5 मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से कंठस्थ कर लो, याद कर लो। ये भी स्टार मार्क जितने भी मैंने कर दिए हैं समझ लो कि जीवी की गारंटी है वो कभी भी पेपर में आएंगे। स्टार मार्क वाले अच्छे से याद कर लेना, ठीक है भाई, नहीं तो इनका मतलब क्या है, फायदा क्या है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ, देखिए कि क्वेश्चन जो है ना ये स्पेशली अगर पूछा जाएगा तो मेंस में पूछा जाएगा। हालांकि ये एमपीपीएससी में पूछा गया था, देखो मैंने पीएससी लेवल तक को भी कवर करने की कोशिश की है, मेरे को वो सब चीजें पता है जो एग्जाम में जिस लेवल की पूछी जाती हैं। अब आप देखिए कि ये जो अगर इनको बुक्स के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर अगर टफ क्वेश्चन बनाना है और वो भी मेंस लेवल का अगर बनाना पड़ जाए तो इस तरह का बनेगा। प्री में भी बन सकता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि प्री में ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी प्री के चांसेस क्या रहते हैं कि सीधा सीधा पूछ ले कि ये न्यूज़पेपर किसने लॉन्च किया, कब किया, कहां किया, कौन सी भाषा में किया, सीधा सीधा पूछ सकता है। लेकिन अब यहां पे मेंस का अगर क्वेश्चन बनता है तो मेंस का क्वेश्चन फिर ऐसा बनाया जाएगा। अब देखो कि आपको मैच द फॉलोइंग करनी है। मैंने आपको बताई कि राष्ट्र गुफ्तार ये एक न्यूज़पेपर था, मैंने आपको क्या बोला था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ने ये लिखा है, दादा भाई नौरोजी ने, याद आया, बोला था ना राष्ट्र गुफ्तार गुजराती भाषा की जब मैं बातें कर रहा था आपसे, तो दादा भाई नौरोजी का है। तो ये तो सीधा सीधा मार्क हो जाता है 4 से, यानी कि ए को तो आपने मार्क कर दिया 4 से। आपको सारे नहीं भी पता होंगे तो भी काम चल जाएगा, ये रियल क्वेश्चन है जो एमपीपीएससी के अंदर आ रखा है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हम कर सकते थे। एक मैंने आपको नेटिव ओपिनियन न्यूज़पेपर का भी बताया। नेटिव ओपिनियन का मैंने क्या बोला था आपको, ये बोला था मैंने आपको विश्वनाथ नारायण मांडलिक का, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि डी का हो जाएगा 3। अब देख लो ए का 4 और डी का 3 केवल यही है, बाकी कहीं है ही नहीं है। तो यहीं से क्लियर हो गया भाई मेरे, आपका तो सिर्फ डी से ही क्लियर हो जाएगा, डी से ही। ये नीचे मैंने उत्तर भी लिख दिया है, ठीक है। तो यही उसका उत्तर है 2 नंबर वाला, तो डी से ही क्लियर है। देखो आप समझो, डी का यहाँ पे 1 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 2 लिखा, तो आपने तो सिर्फ डी का अगर आपको पता था तो वहीं से उत्तर आ गया। तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि कई बार जो मैच द फॉलोइंग होता है ना, उसमें आपको सारा आने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना ही पता होना चाहिए कि कोई एक भी पता हो गया ना सब में, तो आपके हाई प्रोबेबिलिटी हो जाती है कि आप उत्तर सही मार्क करके आओगे। वो आपको अपना माइंड को स्ट्रांग रखना है। पेपर के अंदर अगर रथ धसा तो उसको कैसे बाहर निकालना है वो आपको आना चाहिए। अब कर्ण की तरह फंस जाओगे तो फंस जाओगे, वही वाली कहानी है। तो आपको समझ होनी चाहिए इस चीज की, ठीक है। तो ये तो कुल मिला के मैंने आज सेशन कंप्लीट दिया है आपके मैगजीन्स का और न्यूज़पेपर का, और मुझे नहीं लगता कि एनर्जी में कोई कमी रही है। और जो रिपीटेड चीजें हो सकती थी वो मैंने बताई हैं। पेपर में 100% आने के चांस रहेंगे इस सेशन से, ये मैं गारंटियां दे सकता हूं। और बाकी तो जब पेपर में बैठेंगे तो वो तो भगवान कोई दिन लाएगा तो आपको समझ में आएगा, तो वो चीजें तो फिर ठीक है समय के साथ पता लगेंगी। अब अगर तो आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है, आपको लगा कि हाँ सच में मैंने जान फूंक दी है कैसे सेशन में, जो बच्चों को मोनोटोनस लगता है, यूजुअली बच्चे इसको पढ़ नहीं पाते ऐसे सेशंस को, उनको समझ ही नहीं आता, वो 4 नाम देखेंगे, 4 न्यूज़पेपर देखेंगे, वहीं पे सो जाएंगे। जबकि मैंने इतनी हाई एनर्जी के साथ आपको ऐसे याद करवा दी चीजें कि मैक्सिमम चीजें तो आपको क्लास के अंदर ही याद हो गई होंगी। अगर सच में ये वैल्यूएबल लग रहा है, आपको लगा कि ये वाला 1 घंटा भैया मैंने यूटिलाइज कर लिया, सच में मेरे को जीवन में फायदा होगा, इसका पेपर में जाके फायदा होगा, तो फटाफट से ये जरूर बता देना कि आपको कितना फायदा हुआ और क्या आपका फीडबैक है। इसका एक पॉजिटिव फीडबैक मेरे को जरूर चाहिए। और जीवी कक्षा एप्लीकेशन जो है ना, प्ले स्टोर के ऊपर जाके वहां इसका एक पॉजिटिव फीडबैक जरूर डालना, ताकि सब बच्चों को, जनता को पता लगे। आपका फर्ज बनता है, अगर मैं यहां पे जान झोंक रहा हूं, पूरा का पूरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूं कि भैया मैं आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आऊं, तो आपका फर्ज बनता है कि आप 4 लोगों को जाके तो कंप्लीट ये बताइए कि भैया एक व्यक्ति है जो यहां पे पूरा जी जान लगा के पढ़ा रहा है आप लोगों को, और बेस्ट कंटेंट दे रहा है, प्रीमियम क्वालिटी का दे रहा है। ओप्पो वाला कंटेंट नहीं देते, एप्पल वाला देते हैं ना। तो ये आपको बताना है, एडवर्टाइजमेंट करना आपका काम है, और कंटेंट को ढूंढना, रिसर्च करना, पढ़ाना, डिजिटल बोर्ड पे सब कुछ सेट करना, एकदम माइंड मैपिंग करना, याद करवाना, ये सब मेरा काम है, ये मैं करूंगा। तो जितने भी लोग हैं, अगर आप सेटिस्फाइड हैं, हाईली सेटिस्फाइड हैं हमारे इस कंटेंट से, मेरी मेहनत से, तो हमारा जीएस का रामबाण 2024 का 2.0 का बैच है। जीएस का रामबाण, ये याद रखना, जीएस का रामबाण 2.0 जो है हमारा बेस्ट बैच आज तक का, वो लॉन्च हो जाएगा। और उस बैच के अंदर ये सारे का सारा कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, एक साथ सारा फ्लश करेंगे। और ये मेरा दावा है कि जब तक पेपर नहीं होता तब तक एकदम बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट उसके अंदर डालते रहेंगे। और ऐसा कंटेंट डालेंगे कि पिछली बार तो 18 क्वेश्चन फंसे, इस बार 22 से 23 क्वेश्चन फंसाने हैं, यही हमारा टारगेट है। इसी के अंदर वीडियो सारी रहेंगी, इसी के अंदर ऐसे ऐसे मॉक टेस्ट रहेंगे कि आपको ये तक पता लग जाएगा कि कौन से सेक्शन में आप वीक हो। डेली टारगेट हमारा काम है, हम देंगे आप लोगों को, आपको खुद टेंशन नहीं है। एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने की कोशिश है, पीडीएफ्स हम दे रहे हैं आपको,
किताब ले लेना भाई मेरे, हमारी बहुत जल्द किताब आ रही है, किताब के अंदर सब कुछ हमने रखा है कि उसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। वो किताब एकदम बाइबल, कुरान, महाभारत, जो तुम बनाना चाहो, रामायण, जो मर्जी है ना, गुरु ग्रंथ साहिब, जो बनाना चाहो बना लो उसको, उसी की पूजा करनी है तुम्हें। जीएस के अंदर वही किताब तुम्हारा सिलेक्शन करवाएगी, इसके अलावा और कोई दूसरी किताब नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर 3 साल की मेहनत लगी है मेरी और मेरी टीम की, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। उसी से सवाल फंसेंगे, एक एक चीज हमने रिसर्च करके डाली है उसके अंदर। तो जीएस का कंप्लीट सब्जेक्ट्स तुम्हारा भाई की जिम्मेदारी मैं करवाऊंगा, और एमसीक्यू मेंस लेवल तक के रहेंगे, ठीक है जी। तो ये कंप्लीट वन स्टॉप सॉल्यूशन, अगर आपको अग्री हो कि भैया हाँ मेरे कंटेंट में दम है, मुझ में दम है, मैं आपको उस लेवल तक पहुंचा सकता हूं, तो आप इसको परचेज कर सकते हैं जीवी कक्षा एप्लीकेशन पे जाके। अभी जो प्राइस है 1199 है 12 मंथ के लिए, 1299 है 18 मंथ के लिए। और खुशखबरी ये है कि भाई मेरे, अगर एक कूपन कोड है जिसका नाम है राम, राम का नाम तो वैसे ही हर व्यक्ति को पार लगा देता है। आप देखिए कि जिस राम के नाम से इतना बड़ा पुल बन गया लंका तक और रावण को ध्वस्त कर दिया, वही राम का नाम ये जीएस के छोटे मोटे क्वेश्चन को तो ध्वस्त कर ही देगा। तो ये कूपन कोड आपको जीवी कक्षा एप्लीकेशन में जाके लगाना है, और वहां से एक बहुत जबरदस्त ऑफर और एक अच्छा खासा डिस्काउंट आप लोग को मिल जाएगा, और फिर आप जो है इस बैच का लुत्फ उठा पाएंगे और अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ठीक है भाई, तो आप लाइक शेयर सपोर्ट पूरा करते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, लव यू ऑल।